यहाँ पे जो बात की गई सीधे रास्ते की आंटी, क्योंकि अल्फाज शायद कुछ मुश्किल थे, तो मुझे नहीं पता है कि आपको अच्छे से समझ में अच्छे से आ रहा है कि सीधा रास्ता जो है वो बज़ाहिर ये कुरान की एक आयत है, कितनी सिंपल आयत है और सीधा रास्ता। और हम दुआ करते हैं और 3 दफ़ा दिन में दुआ पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के तो इतने सारे सवाब हैं कि हम कहते हैं कि अगर इसको 3 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो इसका सवाब ऐसा है कि पूरे कुरान को पढ़ लिया। तो इसमें यकीनन ऐसी आयतें हैं, ऐसी भारी आयतें हैं कि जिसके माना जो है वो बहुत ही डिटेल के अंदर है, बहुत डीप माना है। तो हम जब ये कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पे चला, तो सीधा रास्ते पे क्या है, इसका मतलब क्या है? कोई रास्ता है, कहाँ है वो रास्ता? अगर उसको लिटरली लें तो किस रोड की बात हो रही है, किस कहाँ की बात हो रही है? लेकिन हकीकत में जब इसके माना को समझे तो इमाम इटसेल्फ, इमाम हिमसेल्फ इज़ द रास्ता। आपको पता है इंटरेस्टिंग, बाइबल में भी है ना कि जीसस फरमाते हैं कि आई एम द वे, आई एम द वे, आई एम द वे। तो हाँ वो रास्ता, तो जिस ज़माने में नूर जिसके अंदर ज़ाहिर होता है, पैगंबरों के ज़माने में पैगंबर के अंदर, इमामान के ज़माने में इमाम के अंदर, तो आज ज़माने का इमाम जो है वो नूर मौलाना शाह करीम सनी हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि हैं। तो वो जो है इमाम जो है हमारे, वो सीधा रास्ता है। तो इमाम के अंदर हमको चलना है, इमाम के अंदर हमको सफ़र करना है। हकीकी तालीम जो है, हकीकी इल्म जो है वो हमको बताता है कि इमाम किस तरह से रास्ता है, किस तरह से चलना है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, जब ख़त्म होगा तो क्या खुशी होगी, क्या शादमानी होगी, और इसके बाद क्या करना है। यानी कि इल्म में क्या पता चलता है कि सीढ़ियाँ क्या क्या है, और सीढ़ियों के बाद जब एक सीढ़ी मुकम्मल की तो उसका रिज़ल्ट आता है, फिर आप दूसरी सीढ़ी में चढ़ते हैं। जिस तरह से क्लास स्कूल में होता है, एक बच्चा एक क्लास पास करता है तब जाके दूसरी सीढ़ी में या दूसरी क्लास में वो दाखिल होता है। तो इसी तरह से एक मोमिन जब रूहानियत का सफ़र करता है तो रूहानियत में जब वो एक दर्जा चढ़ता है तो दूसरे दर्जे पर पहुंचता है। जैसे सुल्तान शाह का फरमान है ना कि इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ती है। तो इल्म ही हमें बताता है कि इमाम अगर हैं तो इमाम का जो रास्ता है वो किस तरह से रास्ता है, उसमें क्या क्या दर्जात हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमको कौन बताता है? जब तक हम इल्म में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रूहानी इल्म में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हमें ये बातें डिटेल में कोई बताता नहीं है, तो हमें समझ नहीं आती है। तो हम बज़ाहिर में क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो जिस्मानी दीन को फॉलो कर रहे होते हैं। जिसका मतलब क्या है, सुबह शाम जमात खाने गए, हमने दुआ पढ़ी, हमने दसून डाली, जमात खाने की क्रियाक्रम किए, तो जिस्मानी दीन। तो सुल्तान शाह का क्लियरली फरमान है कि अगर आप अपने बच्चों को इल्म नहीं देंगे तो बच्चों के दिल में जिस्मानी दीन बैठ जाएगा। यानी कि जैसे बंदर एक दूसरे को देख के कॉपी करता है, इस तरह हमारे मासूम बच्चे हमको देख के कॉपी करते हैं, और फिर बड़े भी हो जाते हैं, अगर इल्म में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन वो सिर्फ कॉपी कर रहे थे जो अपने माँ बाप को बचपन में देखा होता है। देखा देखी वाली बात होती है, उनको उसके माना की समझ नहीं होती है, एक एक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब हकीकी इल्म में हम आते हैं और हकीकी इल्म में हम इंटरेस्ट लेते हैं तो हकीकी इल्म हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जमात खाने में, कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो उसके बहुत गहरे माना है। तो यहाँ पे जो है दूसरा लेवल हमारा शुरू होता है, वो ये कि हमें अब ज़रूरत है आपके साथ कि जमात खाने पे बात की जाए कि जमात खाने में जो हम क्रिया करते हैं या हम जमात खाने में दुआ पढ़ते हैं तो इसके क्या माने हैं, गहरे माने क्या है। हमें जैसे दुआ पढ़ते हैं तो दुआ की ट्रांसलेशन तो एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लफ्ज़ी माना है, लेकिन गहराई में उसके हकीकी इल्म की रोशनी में उसके माना क्या है। जमात खाने में जब जाते हैं हैज़नदा कहते हैं तो उसके माना क्या है, शाहजदार करते हैं तो उसके माना क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत डिटेल में इसकी समझ की ज़रूरत है। तो अब जो है हम इस पर हम दोबारा शरारती पाएंगे। जी इस पर इससे पहले कोई क्वेश्चन यहाँ पर